आज का जो मेरा ये वीडियो है ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको एग्जाम्पल देने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। अगर एग्जाम्पल देते हैं तो गलत देते हैं, या गलत मतलब कि वो रिपीट करते हैं, या एग्जाम्पल उनको पता ही नहीं है कि एग्जाम्पल कैसे, एग्जाम्पल का मतलब क्या है, एग्जाम्पल क्यों दी जाती है। जिन बच्चों को ये समझ नहीं आता ये वीडियो उनके लिए है। उनको इतना पता होना चाहिए कि एग्जाम्पल में क्या ऐड करना है और क्या रिपीट नहीं करना। यही समझाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। चलिए हम चलते हैं, अपने लेक्चर के साथ चलते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने टास्क के साथ। तो मैंने एक टॉपिक था जो मैंने लास्ट वीक डिस्कस किया था और इस पर पूरी एक मैंने लेक्चर बनाया था जो कि मैंने आपके साथ शेयर ऑलरेडी किया हुआ है। आप देख सकते हैं वो पिछला मेरा वीडियो भी। इसमें था कि ये देखिए, ये एक टॉपिक है हमारे पास, इवन दाउ ग्लोबलाइजेशन अफेक्ट्स द वर्ल्ड्स इकोनॉमीज इन अ पॉजिटिव वे, इट्स नेगेटिव साइड शुड नॉट बी फॉरगॉटन, डिस्कस। तो इसमें देखिए मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ है, उसमें एग्जाम्पल दिया है, थोड़ा सा लाइन लिखी हुई है। तो मैं आपको जो बताना चाहता हूँ वो यही कि कैसे हमने एग्जाम्पल इसमें यूज़ करनी है, और राइट एग्जाम्पल क्या है और रॉन्ग एग्जाम्पल क्या है। राइट एंड रॉन्ग का मतलब ये नहीं है कि आपके नंबर कट जाएंगे रॉन्ग एग्जाम्पल लिखने से। रॉन्ग लिखेंगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। एग्जाम्पल का मतलब कोई नंबर ऐड इसमें नहीं होगा। यही मेरे समझाने का, आपको ये वीडियो बनाने का भी यही मतलब है कि हमें एग्जाम्पल कैसी देनी है और राइट एग्जाम्पल क्या है, और रॉन्ग का मतलब कि किससे नंबर आपको नहीं मिलेंगे। आपके स्कोर वहीं के वहीं रह जाएंगे, चाहे आपने एग्जाम्पल ऐड की है चाहे नहीं की। हाँ, एग्जाम्पल जरूर ऐड करनी चाहिए हमें, पर इसका मतलब ये नहीं है हमें कुछ भी लिख देना चाहिए। पहले मैं आपको बताता हूँ, फिर मैं रॉन्ग एग्जाम्पल पे वापस आता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने यूज़ किया है, एक लाइन यूज़ की है इसी टॉपिक पे कि हमें क्या ये ग्लोबलाइजेशन का जो इफेक्ट है वो क्या पड़ता है, उसके बारे में मैंने लिखा था कि वन इनएविटेबल, मतलब इनएविटेबल का मतलब होता है कि जो काम होना ही होना है, जिसको हम रोक नहीं सकते। तो क्या था, वन इनएविटेबल नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज एक्सपीरियंसिंग कल्चर शॉक। मैंने ये एक पॉइंट था वो मैंने इसमें अभी लिखा है कि जो इसका ग्लोबलाइजेशन का एक नेगेटिव इफेक्ट है वो है कि हमें एक जो कल्चर शॉक को एक्सपीरियंस करना पड़ रहा है। कैसे, वो मैंने आगे लिखा है, द इंटरनेट एंड टीवी हैव हैड अ बिग इम्पैक्ट ऑन यंग पीपल। मतलब इंटरनेट का और इसके साथ साथ टीवी का जो एक इम्पैक्ट है वो यंग पीपल पे बहुत ही बड़ा है। इट इज़ एक्चुअली इंक्रीजिंग द गैप बिटवीन डिफरेंट कल्चर्स। अब क्या हो रहा है, टीवी और इंटरनेट से क्या हो रहा है कि जो गैप है डिफरेंट कल्चर्स में वो बढ़ रहा है। डिफरेंट कल्चर्स में जो हमारे बड़े हैं और एक छोटे बच्चे हैं, इनका आपस में जो कल्चर डिफरेंस आ रहा है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है। आगे मैं आपको समझाता हूँ कि मेरे कहने का मतलब क्या है। देखिए जो ये मैंने लाइन लिखी है ऊपर, इसको मैं एग्जाम्पल के साथ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक्चुअली में मेरे लिखने का मतलब क्या है। ये मैं एग्जाम्पल में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए मैंने क्या कहा कि जो गैप बढ़ा उसको क्या मतलब, क्या गैप से क्या मतलब तात्पर्य मेरा, मतलब क्या मैं कहना चाहता हूँ कि गैप आने से क्या हुआ। फॉर एग्जाम्पल मैंने दिया यहाँ पे, देखिए, व्हेन यंग पीपल सी फेमस स्टार्स ऑन टीवी, जब जो बच्चे हैं या यंग पीपल है जब वो टीवी पे फेमस स्टार्स को देखते हैं, दे कॉपी देम, उनको कॉपी करते हैं। जो उनके फेमस स्टार्स करते हैं वही चीज़ें वो कॉपी करते हैं। विच कैन समटाइम्स लीड टू बैड बिहेवियर, जो कि समटाइम्स कभी कभी बैड बिहेवियर की तरफ लेके जाता है। लीड मतलब लेके जाता है। लीड का मतलब होता है कि लेके जाता है, तो उसकी उस तरफ लेके जाता है। किस तरफ लेके जाता है, बैड बिहेवियर की तरफ लेके जाता है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे एग्जाम्पल देने का मतलब क्या है कि हमें एक एग्जाम्पल देनी है जो हमें जो पिछले सेंटेंस बोला है उसको एग्जाम्पलीफाई करे। मतलब क्या है, ये बताए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, उससे आगे जाए एग्जाम्पल के साथ। तो अब आप देखिए, मैं आपको बताऊंगा रॉन्ग और राइट क्या होता है। देखिए यहाँ पे क्या है, वी शुड नॉट यूज एग्जाम्पल्स टू रिपीट अ सेंटेंस। मैंने कोई सेंटेंस को रिपीट नहीं किया, जो पीछे मैंने किया है, लिखा है, मैंने अपने एग्जाम्पल में, ये जो एग्जाम्पल दिया है इसमें मैंने पिछला कोई भी रिपीट नहीं किया, उससे मैं आगे गया हूँ। रिपीट का मुझे नंबर भी नहीं मिलना। सो वी शुड नॉट यूज एग्जाम्पल्स टू रिपीट अ सेंटेंस और एन आइडिया। हमें एग्जाम्पल जो देना है उसमें अपने जो पीछे सेंटेंस लिखा है उसको रिपीट नहीं करना, या कोई आइडिया तो इसको रिपीट नहीं करना। इंस्टेड वी शुड यूज इट टू गिव द राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाट वी राइट।
मतलब मुझे वो एक्सप्लेनेशन देनी है कि जो मैंने ये सेंटेंस पीछे लिखा है अपने पैराग्राफ में, उसको एग्जाम्पलीफाई करना है, उसको मैंने आगे एक्सप्लेनेशन देनी है कि मैंने ये लाइन लिखी है तो क्यों लिखी है, और एग्जाम्पल में कि हाँ आगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि वो इसका मतलब कल्चरल डिफरेंस आया उसका मतलब क्या है। तो यही एक राइट एक्सप्लेनेशन होती है। सो वी देखिए, इंस्टेड ऑफ वी शुड यूज इट टू गिव द राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाट वी राइट एज आई डिड इन द अबव रिटन पैराग्राफ। जो मैंने ऊपर लिखा है ये वाले पैराग्राफ में, उसको मैंने एग्जाम्पलीफाई करने के लिए एग्जाम्पल दिया है, ना कि कोई रिपीट करने के लिए। अब क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जैसे कि उनको एक रटा रटाया मिलता है कि हमने एग्जाम्पल में क्या लिखना है कि एक सर्वे हुआ। जैसे देखिए मैंने आपको बता रहा हूँ, ये एग्जाम्पल मैंने दी नीचे कि ये रॉन्ग एग्जाम्पल क्यों है ये बता रहा हूँ अभी अब देखिए कि मैंने कहा एक सर्वे, जैसे मतलब हम आम लोग पे देखा जा रहा है कि जब मेरे पास भी स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए, तो वो जब एग्जाम्पल देते हैं तो वो एक रटा एग्जाम्पल हर जगह लिख देते हैं। जैसे अ सर्वे कंडक्टेड बाय दिल्ली यूनिवर्सिटी इन 1998। देखिए ये ठीक है कि हमने एक सर्वे लिख दिया जो एक कंडक्ट की गई थी दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा, कोई भी ईयर 1998, 2000, 2004, वो आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी लिखिए। तो इसके नंबर नहीं है क्योंकि ये सर्वे एक कंडक्ट किया गया था। क्या showed that 90% of teenagers got impacted by TV and internet and they behave badly with old people। अब आप देखिए ये जो लाइन थी जो मैंने लिखी थी, मैं नीचे लेके आता हूं यहां पे। अब आप देखिए, एक कलर डिफरेंट कर लूं मैं इसका पहले, एक सेकंड बस। अब आप देखिए मैं इसको ना कलर दे रहा हूं ताकि आपको डिफरेंस थोड़ा समझ आ जाए। देखिए अब ये जो मैंने पैराग्राफ में लाइन लिखी थी उसमें क्या लिखा था, इम्पैक्ट। यहाँ पे क्या आ गया, इम्पैक्ट। टीवी यहाँ पे भी आ गया टीवी, ठीक है। तो एक्चुअली में क्या हो रहा है, जो मैंने ये लिखा, आ सर्वे कंडक्टेड बाय दिल्ली यूनिवर्सिटी इन 1998 showed that 90% of teenagers got impacted by TV and internet। जो मैंने ऊपर लिखा था टीवी एंड इंटरनेट, यहाँ पे देखिए टीवी एंड इंटरनेट भी है, इम्पैक्ट भी है, यंग पीपल भी है। तो मैंने इस पे ऐड क्या किया एग्जाम्पल में, कुछ भी नहीं। तो जो 18 वर्ड्स हैं, ये जो 18 वर्ड्स मैंने इसमें ऐड किए और अपने पैराग्राफ को बढ़ाया और मैंने ऐसे को भी 18 वर्ड्स आगे लेके गया, उससे मैंने क्या किया, क्या चेंज किया, सिर्फ और सिर्फ ये 6 वर्ड्स, दे बिहेव बैडली विद ओल्ड पीपल। तो मैंने क्या किया, सिर्फ ये 6 वर्ड्स जो मैंने ये लाइन में लिखा था, ये पूरी लाइन में ये 6 वर्ड्स मैंने ऐड किए और मैंने क्या किया ऐड, अ सर्वे कंडक्टेड बाय दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो ये लिखने से आपका एग्जाम्पल सही नहीं बैठेगा। आपने क्या लिखा, 6 वर्ड्स तो लिखे, दे बिहेव बैडली विद ओल्ड पीपल। इस लिखने से क्या होगा, इस लिखने से कुछ भी नहीं मिलेगा। आपने सिर्फ 6 वर्ड्स ऐड किए, ये कोई एग्जाम्पल भी नहीं बन रहा। अब एग्जाम्पल क्या, ये कोई एग्जाम्पल थोड़ी हो गया कि आप क्या सेम वर्ड्स रिपीट कर दें यहाँ पे आके और लास्ट में लिख दें दे बिहेव बैडली विद ओल्ड पीपल। ये एग्जाम्पल एक सही एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। इस लाइन में ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है, ठीक है। एग्जामिनर को पता चल गया कि इसको सेंटेंस लिखना आता है, ग्रामर की मिस्टेक नहीं है, तो वो उसके नंबर तो दे देगा ग्रामर के, लेकिन हमें सेंटेंस के नंबर वो नहीं देगा, एग्जाम्पल के नंबर वो नहीं देगा। मान लीजिए कि ये मेरी जो एग्जाम्पल है ये 9 बैंड की है। अब इसमें से 3 बैंड मिलेंगे मुझे सेंटेंस के, 3 बैंड मिलेंगे मुझे अपने ग्रामर के और 3 बैंड मिलेंगे मुझे अपने सेंटेंस की कोहेरेंस के लिए, कोहेजन के लिए। तो इसमें कोहेरेंस है, कोहेजन है, ये तो है ही नहीं है। सेंटेंस जो है इसमें रिपीट नहीं हुआ, रिपीट तो हुआ है तो उसके नंबर भी गए। अब ग्रामर के 3 बैंड मुझे मिल जाएंगे। सो मुझे नंबर कितने मिले, इसमें से 3 बैंड मिले मुझे आउट ऑफ 9। मैं ये नहीं कह रहा कि ये 9 बैंड का एग्जाम्पल है, मैं एक आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि मान लीजिए अगर ये एग्जाम्पल के 9 बैंड होते तो उसमें से मेरे नंबर कितने आते, और अगर मैं रिपीट ना करता और ग्रामर के भी नंबर आ जाते और रेपिटेशन के नंबर मुझे कटते ना तो मेरे 6 बैंड हो जाते, और अगर मेरी कोहेरेंस अच्छी होती और लेक्सिकल रिसोर्स अच्छा होता तो मेरे 9 आउट ऑफ 9 होते। तो ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये मत रिपीट कीजिए और इसके आपको नंबर नहीं मिलेंगे। ये वर्ड्स रिपीट मत कीजिए। अ सर्वे कंडक्टेड बाय दिल्ली यूनिवर्सिटी इन 1998 showed that 90% of teenagers got impacted by TV and internet। इसके आपको ग्रामर के नंबर मिल जाएंगे लेकिन एग्जाम्पल के नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपने क्या किया, आपने रिपीट किया एक सेंटेंस को। सो होपफुली मुझे लगता है
कि आपको ये समझ आ गया होगा इस लेक्चर से, इस वीडियो से, कि एग्जाम्पल के नंबर कैसे मिलेंगे और सही एग्जाम्पल क्या होनी चाहिए। ये नहीं कि रेपिटेशन होनी चाहिए, आपको एग्जाम्पल देना है उसको, पैराग्राफ को आगे लेके जाने के लिए, ना कि वही चीज़ दोबारा लिखने के लिए। और ये वर्ड्स ऐड करने के आपको नंबर नहीं मिलेंगे अनलेस आप उसको आगे नहीं लेके जाते। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ये वर्ड मत यूज़ कीजिए, सर्वे कंडक्टर ये मत यूज़ कीजिए, मैं आप कीजिए, लेकिन सेम अगर रिपीट करेंगे और सिर्फ ये 5-6 वर्ड ऐड करने के लिए इतना कुछ लिखेंगे, फिर नहीं नंबर मिलेंगे। हाँ, आप यही लिखते, अ सर्वे कंडक्टेड बाय दिल्ली यूनिवर्सिटी इन 1998 शोड दैट 90% ऑफ टीनेजर्स वॉच फेमस, आप अगर ये लिख देते ये साथ में कि 90% ऑफ टीनेजर्स गॉट इम्पैक्टेड बाय टीवी, कैसे, व्हेन यंग पीपल सी फेमस स्टार्स ऑन टीवी दे कॉपी देम व्हेन एंड व्हिच कैन समटाइम लीड टू बैड बिहेवियर। हाँ ठीक है, एग्जांपल मेरा लंबा हो गया, मैंने ये लिख दिया, इसके तो नंबर मिलेंगे क्योंकि मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं क्या करना चाहता हूँ। लेकिन अगर मैं ये ऐसे ही लिखूंगा जैसे ये मैंने लिखा हुआ है, फिर उसके नंबर नहीं मिलेंगे। और हमें लिखने की जरूरत भी क्या है कि अ सर्वे कंडक्टेड बाय दिल्ली यूनिवर्सिटी इन 1998, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आगे आगे ऐसे भी जा सकता हूँ। पर हाँ, अगर किसी को आदत पड़ी है ये लिखने की, ये लिखना ही लिखना है अ सर्वे कंडक्टेड, तो ठीक है लिखिए, लेकिन एग्जाम्पल को आगे लेके जाइए, रिपीट मत कीजिए। यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं और ये वीडियो बनाने का मतलब ही मेरा यही था। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी वीडियोस मैं और बनाता रहूँगा आपके लिए, ताकि आप फ्यूचर में भी और अगर आप घर बैठे बैठे और इन्फॉर्मेशन ले सकें। थैंक यू।